बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। मैंने उसका आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया था। आपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट भी कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में, राइट। अब आपको नोटबुक में एक और चीज़ करनी है जो कि आपका हॉलीडे होमवर्क में आपको याद भी करना है, कंप्लीट भी करना है नोटबुक में, ठीक है। और मैं आपको क्लास के बाद उसके बाद टेस्ट भी लूँगी। तो आपकी जो मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही थी कौन सी फुल फॉर्म्स लिखनी है, कैसे लिखनी है। तो मैं जिन बच्चों ने नहीं कर लिया है उससे अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं लिख के लाई हूँ और मैं आपको बताऊँगी भी। और कुछ शॉर्ट कीज़ भी आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वो शॉर्ट कीज़ आपको याद रखनी है, ओके। सबसे पहली फुल फॉर्म है पीसी। सबको पता है, हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को पीसी, राइट। कहते हैं ना, वेयर इज माई पीसी, वहाँ पे रखा है पीसी। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, राइट। तो पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर्स। आईपीओ ये क्या है? ये वो प्रोसेसिंग यूनिट है जिस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। प्रोसेसिंग प्रिंसिपल है जिस पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक आता है ओएस, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करता है। विदाउट दिस हमारी एक सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब एक था GUI, यानी कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो किस के बेस पे काम करती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक था जो बहुत बड़ी सी थी WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी, जो आप देखते हो, इज व्हाट यू गेट, वही आपका आंसर आपको मिलता है। मतलब कि वही आपका आंसर होता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ओके। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स से फुल फॉर्म्स की आपको याद रखनी है। और MS एक हमने पढ़ा था, हम कहते हैं MS विंडोज़। एग्जाम्पल के उसमें बोलते हैं हम MS विंडोज़। इसका मतलब क्या है? यहाँ बोलते हैं MS वर्ड, वो MS विंडोज़, राइट। वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसको हम कहते हैं MS। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी। अब आई शॉर्ट कीज़। कुछ शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता रही हूँ। किसी के घर में अगर कंप्यूटर है तो वो ट्राई कर सकता है, अदरवाइज जब आप स्कूल में आएंगे तो आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में जाके उसको याद करने के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि किसी फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए आप क्या करते हो? उसमें राइट क्लिक करके उस पर डिलीट का ऑप्शन होता है, वो रिसाइकल बिन में जाता है। और रिसाइकल बिन से भी अगर आप रिमूव करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर रिसाइकल बिन में जाके रीस्टोर करते हैं तो आपका वापस से वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी आपने डिलीट करके रखा है। तो डिलीट करने के लिए एक फाइल और फोल्डर को परमानेंटली, यानी कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, आपको कीबोर्ड से कौन से कीज दबाने हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट एक साथ। एक शिफ्ट का बटन होता है और एक होता है डिलीट का बटन। शिफ्ट का बटन आपको पता होगा किस लिए होता है कि शिफ्ट का बटन हम दबाते हैं तो जो नंबर्स के साथ नीचे कुछ मार्क्स होते हैं, तो नंबर और मार्क्स उनमें से शिफ्ट का दबाओगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी और बिना उसके करोगे तो नीचे वाला आता है। इसी तरीके से वो वाला होता है शिफ्ट का बटन, और एक होता है डिलीट का। अगर आप उसको एक साथ दबाते हो शिफ्ट प्लस डिलीट सिलेक्ट करने के बाद, सो वो दैट फाइल और फोल्डर विल बी डिलीटेड परमानेंटली। अब एक चीज़ है, टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को पता है कि आपके लेफ्ट कॉर्नर में राइट में टास्क बार के उसमें होता है, राइट। आप कहो कि अगर माउस को हिलाए बिना अगर आपको स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो हाउ विल यू डू दैट? टू ओपन स्टार्ट मेन्यू आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे इस तरीके से ना विंडोज़ का बटन बना होता है, उस विंडोज़ के बटन को आप क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब आता है थर्ड, क्या हुआ? मिनिमाइज करना ऑल ओपन विंडोज। मिनिमाइज करना आपको पता है ना क्या होता है? विंडो ओपन होती है, हमने उसको मिनिमाइज किया तो वो फोल्ड होकर टास्क बार में ऐसे नीचे बैठ जाती है एक आइकन के उसमें। जब आपको फिर से ओपन करना हो तो उसको आइकन को क्लिक करते हैं एंड दैट ओपन्स अप। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमाइज करना है, उसमें जो बटन बने होते हैं मिनिमाइज का, उसको करे बिना, सो आपको क्या करना है? विंडोज प्लस डी। विंडोज़ का बटन जो अभी हमने यहाँ पे बताया, विंडोज़ के साथ एक डी आपका लेटर का बटन है, उसको करोगे तो आपकी सारी विंडोज हो जाएंगी मिनिमाइज, ओके। तो ये कुछ है, इसका मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी। ये आपने फुल फॉर्म्स और शॉर्ट कीज आपने रिमेंबर करनी है और अपनी कॉपी में इनको भी साथ में लिखना है। चैप्टर 1 और 2 हेडिंग डाल, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।